हम इसमें बात करने वाले हैं। अब हम इस आगे की लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, डिसमल। डिसमल की बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे दाशमिक। दाशमिक मतलब क्या होता है, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल की बात कर रहे हैं, दाशमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेसिमल मतलब दाशमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। दाशमिक की बात करें, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या है, जो हम वो संख्या, जैसे डेसिमल, ये 5 लिखे, ये क्या है, डेसिमल है नहीं, ये क्या है, इंटीजर है। ये संख्या क्या है, डेसिमल नहीं है, ये इंटीजर संख्या में आता है। इंटीजर में भी कौन सा, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर मतलब प्रकृति संख्या, वो संख्या जो हम पॉजिटिव की बात करते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव है। 5 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव संख्या ये नेचुरल नंबर में आ गया, ठीक है। नेचुरल नंबर में आ गया पॉजिटिव संख्या, ठीक है। तो आगे की हम बात करेंगे, जैसे डिसिमल क्या है, 5.4, ये क्या है, डिसिमल है, ठीक है। इसी को डिसिमल बोलते हैं। डिसिमल हमेशा जो ये पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाए, जैसे यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं, जैसे ये पॉइंट हटाए तो उसके बदले में एक लिखा जाता है, एक लिखा जाता है। जैसे ये पॉइंट हटाए वैसे उसके बदले में नीचे एक लिखा जाता, 1 लिखा जाता। और जितना अंक रहे इसमें, उसके बाद लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पॉइंट के बाद लेफ्ट से हम क्या जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो ये राइट की ओर जा रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है। पॉइंट के बाद सिर्फ कितना अंक है, एक अंक है। तो एक अंक है तो एक जीरो बैठाते हैं। तो डिसिमल हमेशा किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। एक पॉइंट, ठीक है, डिसिमल होता है। जैसे अब हम बात करेंगे डिसिमल की, यहाँ जैसे 5.43, ठीक है। तो हम क्या बताएं, डिसिमल मतलब जैसे ये पॉइंट हटाएंगे वैसे एक लिखते हैं, जितने उसके बाद एक दो, लेफ्ट से, पॉइंट के लेफ्ट से राइट जाएंगे, कितने अंक है, एक, ये 2 अंक है। तो ये 2 अंक जो है डिसिमल के बाद, तो यहाँ पे 2 जीरो उतार देंगे और ये पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 543/820, ठीक है। तो ये इतना, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, ये भिन्न में आ गया, ठीक है। पहले डिसिमल में था, डिसिमल को हटाया तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। दशमिक मतलब डिसिमल, डिसिमल के बारे में हम लोग अभी पढ़ लिए, ठीक है। डिसिमल के बारे में हम लोग अभी पढ़ लिए, आगे की बात करते हैं, ठीक है। डिसिमल तो हम पढ़ लिए। डिसिमल हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला में शुद्ध मान अंकित मान, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं। शुद्ध मान, अंकित मान, शुद्ध मान, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। और दूसरा होता है स्थानीय मान,
मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे देखेंगे प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे कोई नंबर लिखते हैं, हम समझाते हैं, 5 4 3, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, 3 है। इसमें क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू कितना है इसका, फेस वैल्यू 3 है, लेकिन प्लेस वैल्यू कितना है इसमें, 1 है, इकाई, इकाई है। इसमें फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 4, फेस वैल्यू कितना है, 4 है, लेकिन इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 10, दहाई, दहाई, इसका दहाई हो गया, ठीक है, एक तक का इकाई, ठीक है, ये इकाई था, ये दहाई हो गया। इसका फेस वैल्यू कितना है, 5 है, लेकिन ये क्या हो गया, सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है, ये क्या हो गया, सैकड़ा। तो ये क्या हो गया, ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, ये नीचे वाला क्या है, प्लेस वैल्यू मतलब इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, लेकिन जो फेस वैल्यू क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शुद्ध मान, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना आसानी जब मैं पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ, इसको पूरे अच्छे से कंसेप्ट से देखो, एक बार नहीं तो 2 बार देखना ना, डबल स्पीड के साथ इस वीडियो को, लेकिन पूरे निचोड़ के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं आगे की। हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, ठीक है, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं की बात कर रहे थे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य या रूढ़ संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या है, ये क्या है, किसका भाग है, प्राइम नंबर, फिर से याद करो, प्राइम नंबर किसका भाग है, बताओ, ये है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का ये बात है। जैसे इंटीजर में क्या क्या आ रहा था, नेगेटिव, ज़ीरो, नेगेटिव आ रहा था, इंटीजर में क्या आ रहा था, इंटीजर में क्या आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, 0 आ रहा था, और क्या, प्लस v, मतलब -1 2 -2, ये 0 0 पूर्ण संख्या, पॉजिटिव 1 2 3, ये सारे चीज़ें हमारे पास वैल्यू थी, इंटीजर का था। लेकिन इंटीजर में जो ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, रियल नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ठीक है, वो संख्या, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, वह संख्या, ठीक है, जो दूसरे से नहीं कटे, ठीक है। प्राइम नंबर वैसे संख्या जो दूसरे से नहीं कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, ये दूसरे से नहीं कटते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। लेकिन ये 4 हो गया, क्या है, भाज्य संख्या है। ये कितने से कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी दूसरे से नहीं कटते, एक को छोड़कर, ये दूसरे से किसी से नहीं कटते, एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर ये दूसरे से किसी से नहीं कटते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, प्राइम नंबर की बात हमने कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की हम बात करें, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में हम, जैसा कि हम बताए थे, जैसे 2 हो गया, सॉरी, 2 नहीं, 2 नहीं, सिर्फ एक से कट रहा और किसी से कट रहा, तो नहीं, हम 4 से उठाएंगे कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो एक के अलावा दूसरे से भी कट रहा है। जैसे ये 4 2 से कट रहा है, जैसे ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये कितने से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, यौगिक नंबर। जैसे हम लोग जो पॉजिटिव संख्या था, ये सारे कितने, क्या संख्या नंबर है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव में क्या, नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर, जो दूसरे से विभाज्य हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, जो दूसरे से क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते, एक कर छोड़कर, ठीक है, दूसरे से वो डिवाइड नहीं होते हैं, एक को छोड़कर। तो आगे की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम, अभाज्य को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, ठीक है, को प्राइम क्या होता है, समझो, बात को समझो। को प्राइम सहअभाज्य, जैसे 5 और 7, 5 और 7, 5 किसी से कट रहा है, नहीं, 7 किसी से कट रहा है, नहीं, ये सिर्फ किससे कट रहे हैं, एक से, एक से कट रहे हैं, ठीक है, 5 7, ठीक है, 5 7। दूसरा है एग्जाम्पल 8 15, ठीक है, 8 और 15, इसमें 8 और 15, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, 8 और 15 हम लोग लिए हैं।
8 और 15 लिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं को प्राइम नंबर का, और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। हम आगे की, जैसे 8 और 15 जो हमने लिया, तो इससे जो डिवाइड देंगे, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, सिर्फ एक बार लग रहा है, ठीक है। एक बार एक से सिर्फ भाजक भागक सिर्फ एक है, ठीक है। 5 और जो 7 लिए थे, 5 इकाई 5, भाजक भाजक सिर्फ एक है, तो इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण 15 लिए और 37 लिए, तो इसमें सिर्फ उभयनिष्ठ 15 इकाई 15 सिर्फ एक है, ठीक है, एक है। तो उभयनिष्ठ को प्राइम नंबर, उभयनिष्ठ भाजक सिर्फ एक होना चाहिए। इस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इंटीजर की बात कर रहे थे। एक बार इंटीजर को मैं फिर से डिटेल में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इंटीजर को एक बार हम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक संख्या इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर में हम क्या 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 था, ठीक है। पहले तो नेगेटिव था, नेगेटिव v, ठीक है। फिर क्या था, जीरो था, और क्या था, प्लस v, ठीक है। यही हम लोग समझा दिए। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब क्या है, इंटीजर नेगेटिव की बात है। नेगेटिव में, इंटीजर में 3 चीज़ आती है, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये पूर्ण हो गया, फुल नंबर, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक हो गया, जो जीरो से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या पूर्णांक हो गया। और पॉजिटिव क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, ये 4, 5, 6, 7, ये सब क्या हो गया, ये सब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, पॉजिटिव संख्या है। ये पूर्णांक हो गया, ये इंटीजर हो गया। तो पॉजिटिव संख्या को हम लोग पढ़ा दिए, ठीक है। अब पॉजिटिव संख्या में कुछ थोड़ा एक दो पॉइंट देखते हैं, जो एक बेस्ट है, बेस्ट पॉइंट है। बेस्ट पॉइंट है पॉजिटिव संख्या में, दो बेस्ट पॉइंट है। पहला बेस्ट पॉइंट है, पहला, अगर पहला जब जब दो घनात्मक संख्या, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा। जब
घनात्मक संख्या को लेते हैं। ठीक है, घनात्मक कैसे लिखेंगे, देखो घनात्मक संख्या, ठीक है, घनात्मक, ये कुछ नहीं है, ठीक है। जब दो घनात्मक संख्या लेते हैं, जैसे प्लस भी एक हो गया और दूसरा प्लस भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे +5 ले लिए, कॉमा यहाँ पे +8 ले लिए, ठीक है। जब दो घनात्मक वैल्यू को लेते हैं, घनात्मक के आगे अगर ये प्लस नहीं भी दे तो ये एट इजी क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अगर ये प्लस नहीं भी दे सॉरी, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। लेकिन जब प्लस ये आगे छुपा हुआ रहता है, ठीक है, प्लस हुआ आगे छुपा हुआ रहता है, तो जैसे +5 को ऐड किए और +8 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, 8 5 13 मिल रहा है। या इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, +5 ब्रैकेट प्लस फिर +8 ब्रैकेट इक्वल टू, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 13, तो प्लस का चिन्ह है तो +13, ऐसे भी ऐसे ही होता है, एक्चुअली ऐसे होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही दर्शा देते हैं, ऐसे एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो दो घनात्मक संख्या को करते हैं तो हमेशा ऐड करने पर क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है हमारा, पॉजिटिव आएगा। और जब हम दो ऋणात्मक संख्या को जब हम दो ऋणात्मक संख्या को जब हम दो ऋणात्मक संख्या को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब हम दो ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, जैसे -भी, माइनस भी में हमेशा माइनस दर्शाना पड़ता है, -4, -3 लेते हैं। अब इसको एडिशन करते हैं, तो जैसे मेन मेथड कैसे, ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा जाता है। अब इसका एडिशन कर रहता है, एडिशन मतलब जोड़, प्लस, इसका क्या करते हैं, -3 देते हैं, ठीक है। और ये इक्वल में क्या कर देते हैं, इक्वल में जोड़ते हैं। तो -4 और -3 कितना हो गया, ये 7 आया, 4 3 7, ये क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हमेशा दो अगर नेगेटिव संख्या को एडिशन करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। जो नेगेटिव संख्या को एडिशन करने पर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये इस तरह से ही मेथड से होता है। लेकिन -3 प्लस माइनस, अगर हम सपोज डेट यहाँ पे लिखे -3 और प्लस, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सपोज डेट -4 और प्लस -3 कर लिखेंगे, -4 प्लस -3, तो ये अनपटांग सा लगेगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ब्रैकेट में करके लिखा जाता है, जैसे हम पॉजिटिव के साथ भी ऐसे लिखा जाता है। तो किसी भी अगर एडिशन करना हो तो पहले उसको माइनस है तो माइनस करके उसको ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट से उसको क्लोज करो, प्लस फिर -3 फिर ऐड करो, तो 4 3 7, फिर सिंपल एडिशन करते हैं नंबर को, 4 3 7, इस नंबर के साथ दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव चिन्ह है तो नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे हम जोड़ते हैं। जब दो तो ऋणात्मक आता है। जब हम
एक घनात्मक, इसका तीसरा मेन पॉइंट है, अच्छा, जब हम जब हम जब हम एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और दूसरा नेगेटिव वी लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो क्या होगा, पहले ले लिए +8 कॉमा, दूसरा लिए -4, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए हम लोग क्या कैसे करते हैं, ये प्लस है तो +8 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, जोड़ना है तो प्लस देंगे, ऐड करना है तो प्लस देंगे, इसको भी क्या करना है, ब्रैकेट में -4 लिखना है, ठीक है, -4 ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, -4 ब्रैकेट में लिखना। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो ये सिर्फ पहले अंक को जोड़ेंगे, ये क्या 8 है, ये क्या है 4 है, 4 है, तो 8 कैसे एडिशन होता है, ठीक है, जो बता रहे, ठीक है, ये 8 है, ये 4 है, तो ये देखो, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 4 है, ठीक है, तो ऑल इक्वल क्या मिलेगा, 4 +4 मिलेगा हमको, आउटपुट क्या मिला, +4 मिला, ठीक है, ऐसे एडिशन करते हैं, ठीक है, ये ऐड कर रहा है, ठीक है। इसको दूसरा वे में लिख सकते हैं, 8 + -4 = ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस ना इधर है तो हम समझेंगे इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, तो 8 ये प्लस में से 8 प्लस में से 4 माइनस गया, तो हम ये फोन आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रहा फूफा, अरे बोला कॉलवा से करी रे, फूफा फोन कर लो, हेलो। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, अफसनवा, फूफा फोन कर ले, हाँ फोन कर दे, हाँ तो हम लोग आगे की अभी करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग अभी जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ा रहे थे ये तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा +8 में -4 घटाएंगे तो +4 बचेगा, ठीक है, +4 बचेगा, तो ये हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को जोड़ते हैं, तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे एक और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे -13 प्लस +2, ठीक है, -13 +2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, -13 अब +2 एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो -13 +2 तो 2 कम गया, +2 कम गया, तो 2 कम गया तो कितना बचेगा, -11, -11, ठीक है, -11 बचेगा यहाँ पे, आया समझ में,
-11 बचेगा यहाँ पे। तो ये हम आज पढ़ाई कर रहे थे इंटीजर के बाद इंटीजर के महत्व, हाँ। और हम अभी परिमेय संख्या की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम परिमेय संख्या की बात करेंगे। अभी हम परिमेय संख्या की बात करें, पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करेंगे, इसका नाम है कंपोजिट नंबर। परिमेय संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। कहता है ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब पूर्णांक मतलब इंटीजर है। इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर है, पूर्णांक है। और जो जो q का वैल्यू होगा, q नॉट इक्वल टू 0, q को 0 नहीं करना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो हम लोग p/q परिमेय संख्या पढ़ा रहे थे। तो जैसे p और q इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर में क्या क्या आएगा सोचो। एक तो नेगेटिव v आएगा, दूसरा 0 आएगा ऊपर में, और तीसरा क्या आता है? प्लस भी आता है। इंटीजर की जब बात आए p/q, जहाँ p और q क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर पूर्णांक है। p और q क्या होता है? पूर्णांक है। पूर्णांक इंटीजर है और p/q के फॉर्म में रहे और q नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। जैसे समझते हैं, अगर हम p को -3 ले और q को 2 ले, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। -3/2 एक क्या हो गया? कंपोजिट नंबर परिमेय संख्या हो गया। अगर p को हम 0 ले, ठीक है, और q को 4 ले, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, कंपोजिट नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे हम ये p को 5 लेते हैं और q को 0 लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाता है, q इन्फिनिटी हो जाता है। 5 में 0 से डिवाइड देंगे तो पढ़वे नहीं करेगा, डिवाइड क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी चल जाएगा। पढ़वे नहीं करेगा तो भाग देते रहो, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना भाग देगा? भागवे नहीं होगा। तो इसी के लिए q नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशन होता है परिमेय संख्या को चेक करने के लिए। जो पूर्णांक होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। जैसे अब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, p5 ले लिए। ये क्या 5 क्या पॉजिटिव वाला वैल्यू है? पॉजिटिव वाला वैल्यू है। और ये क्या q क्या है? q ले लिए -3, ठीक है। q -3, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। p/q एक इंटीजर है कि नॉट इक्वल टू 0 करना है परिमेय संख्या चेक करने के लिए। यही हम करते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, परिमेय संख्या है नहीं है। तो p/q को फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब p और q इंटीजर नंबर है तो हमको ख्याल आना चाहिए कि इंटीजर नंबर में क्या क्या आता है। नेगेटिव वैल्यू आता है, 0 आता है, पॉजिटिव आता है, चेक कर लेंगे। नेगेटिव वैल्यू आता है, पॉजिटिव आता है और 0 आता है, चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर परिमेय संख्या की बात करेंगे, तो अपरिमेय की भी बात करेंगे हम।
अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0, जो संख्या को परिमेय संख्या से डिनोट नहीं किया जा सकता है, परिमेय संख्या को डिनोट p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, डिस्क्राइब p बाई क्यू के फॉर्म में ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं ना, उसी को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, 1/√2। ये p तो है, पूर्णांक है, लेकिन 2 के पावर 1/2 p बाई क्यू के फॉर्म में है? नहीं है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 1 तो 1 है, लेकिन 2 के पावर 1/2 है, तो क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है? नहीं है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। जो p बाई क्यू के फॉर्म में जो नहीं आता है, उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए। जैसे √3 का मान, √3 का जो मान होता है 1.720508 करके चला जाता। ठीक है, इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आता है, नहीं बन पाता है, तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, हम आगे बात करेंगे, बहुत अच्छा है, सम तथा विषम संख्याएं। सम तथा विषम संख्याएं। ठीक है, सम तथा विषम संख्याएं। बेटा ये क्या होता है समझो, समझो, चीर के रख देंगे मैथ को। सम तथा विषम संख्या क्या होता है? ठीक है, सम तथा विषम संख्या क्या होता है बताओ। सम संख्या क्या करते हैं और विषम संख्या क्या करते हैं? कहता है सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए। ठीक है, भाग लग जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, विभाजित हो जाए, यही है सम संख्या विषम संख्या का, सम तथा विषम संख्या। अब एक हम नंबर लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं। ठीक है,
तो सम संख्या की हमसे बात आए कि 2 से पूरा पूरी विभाजित आ जाए, तो इंटीजर की बात किए थे हमने। इंटीजर में क्या आता है? नेगेटिव आता है। इंटीजर में क्या आता है? नेगेटिव वैल्यू आता है, 0 आता है, प्लस भी आता है। नेगेटिव वैल्यू में क्या आएगा? -8, -4, -2, -1। ये इंटीजर में क्या आएगा? 0। पॉजिटिव में क्या आएगा? 2। यहाँ से लिखते हैं, पॉजिटिव में आएगा 2, 4, 6, 5, 7, 12, 11। ये क्या है? सब पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव। नेगेटिव में इंटीजर की बात करें तो हमको जो बोला जा रहा है 2 से विभाजित हो, +2 से नहीं बेटा, ये नेगेटिव से नहीं बोल रहा है कि -2 से विभाजित हो। सम संख्या इवन सम सम संख्या तथा विषम संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या, इवन नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर और ओड नंबर। एक बार देख लेना, डबल डी होता है ओड नंबर। ठीक है, एन से नंबर होता है। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर होता है। तो बेटा ये देख लेना कि हमें जब इवन नंबर और ऑड नंबर की बात कर रहा है तो हम इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर में क्या क्या आता है? एक नेगेटिव आता है, एक 0 आता है, एक पॉजिटिव आता है। तो हमको ये थोड़ी बोला जा रहा है कि 2 से -2 से डिवाइड करो। हमको बोल रहा है कि जो 2 से डिवाइड हो, मतलब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, 0 की वो बात नहीं कर रहा है बेटा, पॉजिटिव की बात कर रहा है। जैसे जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, पूरा पूरी 2 से विभाज हो जाए। तो हम 2 से जब विभाज की बात करते हैं तो एक हम स्लाइस लेते हैं, कैसे समझाएंगे इवन नंबर और नंबर को। जैसे हम बात करते थे इंटीजर की, फाड़ के रख देंगे आज। इंटीजर की जो बात करते थे, माइनस नेगेटिव, 0 और प्लस पॉजिटिव भी। ठीक है, तो -4, -2, यहाँ पे 0, 2, 3, 4, 5, 6 इतना रखते हैं बेटा। ठीक है, इतना रखते हैं। तो जब हम इसमें -4 में 2 से डिवाइड देंगे तो हमको क्या मिलेगा? -2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। अगर -2 में 2 से डिवाइड देंगे तो -1 मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है, -1 मिल रहा है। लेकिन हमको कह रहा है कि 2 से डिवाइड दो उस संख्या में और 2 से पूरा पूरी कट जाए। वो नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है पॉजिटिव की बात। जैसे इवन नंबर ऑड नंबर की कंसेप्ट आता है तो वो पॉजिटिव की बात कर रहा है। जैसे 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, 0 मिलेगा। अगर कोई भी संख्या से 2 से डिवाइड कर रहा है तो 0 मिल रहा है, तो ये कट जा रहा है। ठीक है, ये कट जा रहा है, तो हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे। हम 0 के इंक्लूड करेंगे। ये बड़ा मुद्दा वाला काम है, यही समझना। अच्छे अच्छे को नहीं आता बेटा, ये यही बड़ा काम है। तो हम क्या करेंगे? 0 को भी ऐड करेंगे। 0 क्या है? एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है 0 नंबर। अब हम 2 को देखेंगे, 2 से उठाएं, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। 3 कटेगा? नहीं कटेगा। ये 4 कट रहा है बेटा, 4। तो ये 4 भी क्या है? इवन नंबर है। और 2 तो 2 से कट ही रहा। जो इवन नंबर को चेक करने के है, 2 से कट जाए, तो ये भी 2 भी क्या है? इवन नंबर है। और 4 क्या है? इवन नंबर। 5 कट रहा है 2 से, देखो तो पूर्ण रूप से कट रहा है।
5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा 2.5 आ जाएगा। क्या आएगा? 2.5। फ्रैक्शन में जा रहा है, डेसिमल प्लेस में चल रहा है बेटा, डेसिमल प्लेस में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये 5 क्या है? इवन नंबर नहीं है। 6 इवन नंबर में आ रहा है, 2 से कट रहा है। तो इवन नंबर का कंसेप्ट समझ में आया। अब ओड नंबर की बात करेंगे। ओड नंबर की बात करेंगे। जैसे हम लिखें 0 1 2 3 4 3 3 3 लिखें, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 लिखे, ठीक है, 3 लिखे। तो ये जैसे कि 3 4 4 5 6, तो 2 से डिवाइड हो, तो 0 2 से डिवाइड तो हो जाएगा। बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे फंस जाते हैं इसमें, अच्छे फंस जाते हैं इसमें, अच्छे फंस जाते हैं। तो 2 से जिसमें भागा नहीं लगे, 2 से जिसमें भागा नहीं लगे, ठीक है। तो 2 से भागा किस में नहीं लग रहा है? 2 से भागा किस में नहीं लग रहा है? 0। 2 से भागा लग जाए, 2 से भागा नहीं लगे, तो 0 में अगर स्लाइस चेंज करते हैं हम, अगर फिर से अगर हम चेक करना चाहते हैं, 1 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, ये चीज़ लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ लेते हैं, ठीक, ये चीज़ ले लिए, 0 1 2 3 4 5 6 ले लिए, ठीक है, ले लिए। इवन नंबर चेक, ऑड नंबर चेक करने के लिए, तो 0 जब हम उठाएं, इसमें 2 से डिवाइड दिए, तो ये तो चल गया ना, डिवाइड हो गया ना, नहीं होना चाहिए। तो 0 को ऑड नंबर में कंक्लूड नहीं करेंगे, इसको 0 को नोट कंक्लूड, क्या है? ऑड नंबर। 0 को ऑड नंबर में नहीं कह रहे। 1 उठाएं, 1 को 2 से डिवाइड दिए, डिवाइड पड़ रहा है 2 से, नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा पूरा पूरी, ये क्या हो जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? ओड नंबर में आ गया, पहला हमारा 1 आ गया, ठीक है, पहला 1 आ गया। 2 को चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो गया, तो 2 नहीं आया। 3 को चेक करेंगे, 3 आ गया। 4 को चेक करेंगे, हो रहा नहीं, आ गया। 5 को चेक करेंगे, नहीं आ गया। 6 को चेक करेंगे, द्वितीय 6 कट गया। 7 को चेक करेंगे, नहीं हुआ। तो 1 3 5 7 क्या है? हमें ओड नंबर है, ओड नंबर है, समझ, ओड नंबर, ये 1 3 5 7 ओड नंबर है, 0 नहीं है। 0 में 2 से भाग दे रहे हैं ऑड नंबर से चेक करने के लिए, तो भाग जा रहा है, तो 0 को ऑड नंबर नहीं लेंगे, इवन नंबर में लेंगे, ठीक है। नहीं होना चाहिए लेकिन जा रहा है, समझ। तो ये सारे चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, तो हम यहाँ से फुल कंसेप्ट के साथ हम आपको पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है आगे, जैसे हम इवन नंबर, ऑड नंबर सब पढ़ा दिए, अब हम पढ़ाएंगे आगे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर सारी चीज़ पढ़ा दिए। अब हम पढ़ा रहे हैं दार्शनिक प्रणाली।
दार्शनिक प्रणाली, ठीक है। दार्शनिक प्रणाली हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम दार्शनिक प्रणाली के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, दार्शनिक प्रणाली को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम, दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। डेसिमल सिस्टम, दार्शनिक प्रणाली। तो दार्शनिक प्रणाली एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल प्रणाली को हम बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो, डेसिमल सिस्टम को समझने के लिए हम इस प्रणाली में संख्या लिखने के लिए 10 संकेत होते हैं, ठीक है। व्यवहार किया जा सकता है 10 संकेत से डेसिमल। जैसे डेसिमल को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये ले लिए। इसी नंबर से यूज करके डेसिमल प्रणाली बनाया जाता है, ठीक है। डेसिमल के बारे में हम आगे पढ़ाए भी हैं। डेसिमल प्रणाली यही नंबर से यूज करके और हम डेसिमल प्रणाली को व्यक्त करते हैं। जैसे 5.64, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, तो इसको करने के लिए सीधा हम 562 लिख देंगे, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है, पॉइंट के बदले में हम नीचे 1 लिखते हैं और उसके बाद पॉइंट के दाएं ओर जाते हैं, देखते हैं कितने अंक है, 1, 2, ये 2 अंक है, पॉइंट के बाएं ओर 2 अंक है, तो 1 और ये 2 ले लेते हैं। पॉइंट के आगे बाएं ओर कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठा देते हैं। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 562 बाई 1000, 562 बाई 1000। ये क्या है, ये डिसिमल से, ये डिसिमल था, डिसिमल प्रणाली मतलब डिजिट में पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट को डिसिमल बोलते हैं। और इसको फ्रैक्शन के रूप में हम व्यक्त कर दिए। समझ गया डिसिमल कैसे हटता है, डिसिमल क्या है, पॉइंट में लिखा हुआ पॉइंट को डिसिमल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 4.324, जैसे ही पॉइंट दिखा मतलब इसको क्या है, डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल में है, ठीक है, डेसिमल में है, ये समझिए। दार्शनिक प्रणाली, डेसिमल सिस्टम के बारे में हम समझ लिए, पढ़ लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, डेसिमल सिस्टम हम पढ़ा दिए, अब हम बात करेंगे आगे वैल्यू ऑफ डिजिट। हम बात करेंगे आगे, डेसिमल सिस्टम तो पढ़ा दिए, अब बात करेंगे अंकों के मान तथा संख्यांकन, ठीक है। अंकों का मान तथा संख्यांकन, ठीक है। अंकों का मान तथा संख्यांकन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेटा अंकों की मान और संख्यांकन क्या होता है, ठीक है, समझते हैं वीडियो का मान, ठीक है। अंकों का मान तथा संख्यांकन, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें 457 की बात करेंगे, 457 की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो संख्यांकन कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग बात
एक बात कहे थे, जात स्थानीय मान, फेस वैल्यू, एक ये फेस वैल्यू कितना है इसका 7, स्थानीय मान कितना है इकाई, इकाई, इसका फेस वैल्यू कितना है 5, इसका स्थानीय मान कितना है दहाई 10, इसका स्थानीय मान क्या है सैकड़ा, ठीक है सैकड़ा। इसी पे हम बात करेंगे बेटा, इसी पे। तो ये 4 इंटू क्या लिखेंगे, स्थानीय मान लिखते हैं इसको व्यक्त करने के लिए, अंकों का मान तथा संख्यांकन कितना 100 है, 100 है तो 100 दे दिए, प्लस 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये कितना है 5 में ये 10 है तो 10 दे दिए, प्लस 7 लिखेंगे, इंटू कितना है 1 है तो 1 दे दिए, ठीक है 1 दे दिए, ठीक है। ऐसे ही ये व्यक्त किया जाता है अंकों का मान तथा संख्यांकन, वैल्यू ऑफ डिजिट एंड न्यूमरेशंस, संख्यांकन को इंग्लिश में न्यूमरेशंस बोलते हैं, ठीक है न्यूमरेशंस बोलते हैं, ठीक है। अंकों का मान तथा संख्यांकन, वैल्यू ऑफ डिजिट एंड न्यूमरेशंस, ये हम बता दिए, पढ़ा दिए। अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टॉपिक, जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे हम। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होती क्या है, ठीक है, हम शॉर्ट में बताएंगे और बहुत अच्छा बताएंगे, हमेशा याद रहेगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या कहते हैं। सबसे बड़ी की बात करते हैं तो हम, जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 नंबर है, ठीक है। तो नंबर सबसे बड़ी नंबर कौन है, 1 से लेके 9, ये नेचुरल नंबर में, पूर्ण संख्या में, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर में पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या उसी से बनता है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी, छोटी क्या है 1 है, सबसे बड़ी क्या है 9 है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, सबसे 1 और 9 है, ठीक है। तो जैसे छोटी संख्या निकालना हो तो सबसे कितने भी अंक का, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, 1 के बाद 0 बैठाते हैं, और बड़ी संख्या निकालना है तो उसके बाद 9 बैठाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 9 था, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ये 10 है और बड़ी संख्या 99 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 1000 है, और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 999 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 9999 है, ठीक है। तो यही हम बात करेंगे, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, ये फुल एक्सप्लेन के साथ में समझाया, इससे बेटर अभी सॉल्यूशन नहीं है।
बड़ी संख्या और छोटी संख्या। एक हम लोग इसमें बात करेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो पढ़ाए हैं, उसके आगे हम थोड़ा संक्षेप में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या, जैसे एक क्वेश्चन आता है 6 7 8 9 2, दूसरा है 7 8 6 5, दूसरा नंबर लेते हैं, छोड़ो, 6 7 8 6 4, इसमें भी 6 7 8 9 3 1। ठीक है, तो इसको हम चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए सबसे देखते हैं कि सबसे पहला डिजिट दूसरे से सेम है या नहीं है। 6 सेम है, 6 सेम है, तो अभी बराबर चल रहा है। 7 सेम है, 7 सेम है, तो अभी बराबर चल रहा है। बाएं से नहीं, दाएं से चेक करते हैं, इधर से नहीं, यहाँ दाएं से नहीं, आगे से ही स्टार्ट करते हैं, इधर से। ये क्या हो गया, राइट से लेफ्ट जाना, ये लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक है, तो आगे से ही चेक करते हैं। अब यहाँ 8 आ गया और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो अभी तक सेम चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या 6 आ गया और यहाँ क्या है 9 आ गया। जैसे ही 9 आया, ये 9 क्या बड़ा है, तो बेटा ये बड़ा होगा, ये बड़ा का, ये ग्रेटर का, चीज़ जो बड़ा है ये ऐसे चिन्हान पड़ जाता है। तो ये संख्या बड़ा हो गया, ये संख्या क्या छोटा हो गया, ये छोटा है, ये छोटा है, ये संख्या क्या है बड़ा है, ये संख्या क्या है बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू स्टार्टिंग से देखते हैं कि कौन संख्या का डिजिट नंबर कौन ज़्यादा है, तो तुरंत हम निकाल देते हैं कि बड़ी संख्या क्या, छोटी संख्या क्या है। ठीक है, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर की। फ्रैक्शनल नंबर की बात करेंगे। कोई फ्रैक्शनल नंबर की बात करेंगे हम, ये लास्ट है, फ्रैक्शनल नंबर की बात करेंगे। संख्याओं का दशमलव भिन्न में के रूप में निरूपण, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, एन मतलब नंबर समझना, फ्रैक्शनल नंबर। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शनल नंबर का, जैसे 2146.325 ये है। तो इसको क्या करते हैं निरूपण करने के लिए, बस हम एक रूप से निरूपण कर देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट है, तो पॉइंट के इधर ऐसे जाएंगे, पॉइंट से ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या है हजार है, तो 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 के पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 के पावर 0 0 कर दिए। अब इधर जाएंगे, आगे जाने के लिए 3 इंटू 1 के पावर 10 प्लस 2 इंटू 1 के पावर 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/10 के पावर 3 है। ठीक है,
तो इस तरह से निरूपित करते हैं इसको डायरेक्टली। ठीक है, ये निरूपित करना। लेकिन जो डायरेक्ट फ्रैक्शन के रूप में अगर बदलना हो 2146.325 को, तो सीधा लिख दो 2146 दशमलव है 325, एक पॉइंट के जगह एक, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दो, तो यही हो गया। ये डायरेक्ट फ्रैक्शन के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, Q0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ है, यहाँ जो है ये निरूपित करना होता है। पॉइंट के इधर कितना डिजिट है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इधर, और पॉइंट से इधर जाते हैं निरूपित करने के लिए। तो ये वीडियो हो गया समाप्त। आपको पूरा नंबर सिस्टम हम पढ़ा दिए हैं, और आगे हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे और अच्छे से। और इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए, अगर तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो पूरा कंसिस्टिविटी लाने के लिए, अच्छे से पूरा डिटेल में क्लियर से समझने के लिए, आप अगले भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये इतना मोड़ के लगावा कि किसी दिन सब तोड़ ताड़ देती। चार्जरवा